2 साल बनाम 5 साल पर विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष को घेरा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि विपक्ष के लोगों ने हमें चुनौती दी, उस चुनौती को हमने स्वीकार किया है, उसी के तहत सदन में प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस का तो कॉलम ही खाली है। हमने 2 साल के कार्यकाल में ही संकल्प पत्र 2023 के कुल 352 बिंदुओं में से 285 बिंदुओं की क्रियान्विति पूरी कर ली। कांग्रेस तो आपसी कलह में मैदान छोड़कर भाग गई। सदन में प्रतिवेदन पर चर्चा कराने को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। 4 बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। रिपोर्ट देखिए। पूर्व सीएम मैदान में आकर बहस करते तो पता लगता कि 5 साल बनाम 2 साल क्या होते हैं। ये कहना है सीएम भजनलाल शर्मा का। 2 साल के सरकार के कामकाज के प्रतिवेदन पर बोलते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस राज के काम जीरो है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की आपसी लड़ाई है। डोटासरा चाहते थे कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली नहीं बोल सके, इसीलिए हंगामा करवाया। कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो मैदान में आते बहस करते तो मालूम पड़ता कि 2 साल और 5 साल क्या होते हैं। उन्होंने उन लोगों को भेज दिया मेरे द्वारा दस्तावेज हमारी सरकार के 2 साल और विगत सरकार के 5 साल, उनके शुरू के 2 साल का लेखा जोखा पूरा मैंने दिया है। आक्रामक अंदाज में सीएम भजनलाल शर्मा ने सदन में कहा कि कांग्रेस राज के काम जीरो है। ये बहस क्या करेंगे? इनके राज के कामों के कॉलम खाली हैं। अगर ये काम करते तो देश में से ऐसे नहीं सिमट जाते जिस तरह से इन्होंने किया है। इन्होंने केवल भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस के सदन से बहिष्कार पर सीएम ने कहा कि पूरे दस्तावेज लेकर आया था, बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं मेरे जवाब के दस्तावेज टेबल कर रहा हूँ। कांग्रेस के लोगों में सच्चाई सुनने का साहस नहीं है, इसीलिए मैदान छोड़कर भाग गए। आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने कुछ किया हो तो बहस करने को तैयार हो, क्योंकि कॉलम खाली है। माननीय कॉलम खाली है, पूरा कॉलम खाली है। खाली 0 है, कॉलम पूरा खाली है। माननीय, इस बहस का प्रारंभ करने के लिए आपने जो व्यवस्था दी, इससे राजस्थान विधानसभा का गौरवशाली इतिहास गौरवान्वित होगा। हमने हमारे शासन के आधार पर आपने अग्नि राजस्थान संकल्प पत्र में राजस्थान की जनता से जो वायदा किया, हम अपने शासन में सरकार द्वारा जन कल्याण व विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड हर वर्ष उस जनता जिन्होंने हमें जनादेश देकर सरकार बनाने का मौका दिया, उनके बीच लेकर जाएंगे। इससे पहले 2 साल बनाम 5 साल की जगह 2 साल के सरकार के कामकाज के प्रतिवेदन पर बहस का प्रस्ताव रखने पर विवाद और हंगामा हो गया था। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सरकार के 2 साल के प्रतिवेदन पर बहस का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव पर पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति करते हुए कहा कि बहस 5 साल बनाम 2 साल पर करवाने का तय हुआ था। बीएसी में भी यही तय हुआ था। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने विपक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 5 फरवरी को मुख्यमंत्री के सदन में बयान का हवाला देते हुए कहा कि बहस 2 साल बनाम 5 साल पर करवाने की सीएम ने घोषणा की थी। डोटासरा और जोगाराम पटेल के तीखी नोक-झोंक भी इस दौरान देखने को मिली। स्पीकर देवनानी को व्यवस्था देनी पड़ी और सदन में पहले बोलने के लिए नेता प्रतिपक्ष का नाम पुकारा और फिर मुख्यमंत्री का। बीएससी की मीटिंग हुई। बीएससी की मीटिंग में सर्वसम्मति से सदन के इन्होंने रखा और उसे पारित हो गया। पारित होने के बाद फिर उसके बाद 16 तारीख को सबको सर्कुलेट भी हो गया, तो भी मुझे विपक्ष के द्वारा कोई संशोधन नहीं मिला। कोई संशोधन मिलता तो मैं उस पर निश्चित रूप से आप सदन के सामने रखता। इसलिए अब मूल भाव जो आपका है वो मूल भाव इनका है कि 5 वर्ष और 2 वर्ष पे चर्चा हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ 2 वर्ष पे चर्चा के दौरान आप अपने 5 वर्ष की उपलब्धियों की पूरी चर्चा
आप कर सकते हो और आप आराम से करो ताकि सदन के पटल पर दोनों आए। बाकी केवल इसीलिए नहीं करनी है, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि कार्य सलाहकार समिति और मुख्यमंत्री जी के समय का प्रोसीडिंग्स जो सबको सर्कुलेट हुई है, जो रिकॉर्ड में है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अतः मेरा आपसे पुनः अपील है कि आप इस पे, और इसको भी मैंने पढ़ा, उसमें भी 5 वर्ष की बातें हैं, उसमें 5 वर्ष। आप सुनिए, सीटों पे जाओ तब कर, नो पहले सीटों पे जाओगे, नो तो नहीं जाओगे तो फिर नहीं होगी। फिर ऐसे थोड़ी यहाँ से सीटों में बीच में बोलने की अनुमति नहीं होती, जब आप ये करते रहो और अनुमति। तो इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि 2 साल 5 साल ये भी चर्चा चाहते हैं, आप भी चाहते हो, इसीलिए आप उस पर चर्चा करें, अपने भाषण में पूरा 5 वर्ष अपने गुणगान करें, उसे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। केवल एक वाक्य पे है जो आपने पारित किया, उसे मैं संशोधन नहीं कर सकता, न ये सदन कर सकता है। इसलिए आपसे एक बार अपील है कि आप अपनी सीटों पे जाएं, बहस में भाग लें। एक बार राजस्थान की विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, उसकी लैंग्वेज स्वीकार हो गई और उसके उपरांत प्रस्ताव रखने के बाद जानबूझ करके व्यवधान करना ये कांग्रेस का प्रायोजित था। उन्होंने कुछ भी पेश नहीं किया। इस पूरी 16 फरवरी से लगाकर आज दिन तक जो प्रोसीडिंग, उसको कभी चैलेंज नहीं किया। राजस्थान विधानसभा ने जो प्रस्ताव पारित किया, प्रतिवेदन पर स्वीकार किया, 19वें प्रतिवेदन को स्वीकार किया, उसको आज दिन तक पुनर्विचार करने की कोई किसी तरह की प्रोसीडिंग नहीं की, न कोई कार्रवाई की, न कोई प्रस्ताव दिया, न कोई आदत किया, न कोई विवाद किया। और सिर्फ हमारे प्रतिपक्ष के नेता को बोलने नहीं देना था। एक बार पहले भी घटना हुई, आपको याद होगी, कि प्रतिपक्ष के नेता पूरी तैयारी करके आए थे, उनको बोलने नहीं देना था। और कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान, अंदरूनी विवाद, और इस तरह से ये उजागर होता है। ये सदन जो है नियम, प्रक्रिया, परंपराओं से चलता हुआ है। आज कोई गतिरोध नहीं था, खुद गतिरोध पैदा किया। जब मुख्यमंत्री ने कही कि मैं 2 साल बनाम 5 साल पे चर्चा कराऊंगा, तो फिर ये 2.25 साल की किताब रखने की कहां से जरूरत आ गई थी। और उसके बाद भी जब हमने कहा कि आप इसमें एक लाइन और जोड़ लीजिए, आपकी किताब पे तो कराइए, पर एक लाइन और जोड़िए कि 2 साल बनाम 5 साल पे चर्चा कराएंगे, तो नहीं कराई इन्होंने। जनता ने हमें भेजा विपक्ष की आवाज बनाने के लिए, विपक्ष की आवाज रखने के लिए। हम आज नहीं कल रखेंगे, कल नहीं परसों रखेंगे, लेकिन जो आज सदन का इन्होंने अपमान किया है, दुरुपयोग किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। राजस्थान के विधानसभा के इतिहास में इतना गलत और निंदनीय कार्य, इतना असंवैधानिक कार्य आज से पहले कभी नहीं हुआ। इसकी हम लोग निंदा करते हैं। कार्यवाही में जो दर्ज है वो इनको स्वीकार नहीं, जो बीएससी में तय हुआ वो इनको स्वीकार नहीं, जो आपके सचिवालय ने प्रस्ताव तैयार किया वो इनको स्वीकार नहीं, आपने जो व्यवस्था दी वो भी इनको स्वीकार नहीं। इस सब का कारण एकमात्र ये है कि इस पुस्तक में जो आंकड़े दिए गए हैं उनका कोई जवाब इनके पास नहीं है, वैसे बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैदान छोड़ के भागना चाह रहे हैं। मेरा निवेदन है, हम इस बहस में भाग लेने को तैयार है। हम ये की सल्ला गुल्ला के बीच में भी हम अपनी बात रखेंगे और जनता को, राजस्थान की जनता को बताएंगे कि हमने 2 साल में क्या किया और इनकी पोल खोलेंगे 5 साल में इन्होंने क्या किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने अंदाज में बता दिया कि गत सरकार ने कुछ नहीं किया, अब सच्चाई सुनने की भी हिम्मत नहीं। 5 साल की सच्चाई जनता जानती है, इसीलिए बहस नहीं की। हमारी 90% बजट घोषणाओं की स्वीकृतियां जारी हो गई, जबकि 80% पूरी या धरातल पर क्रियान्वयन जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने आने वाले समय की कार्य योजना बजट के रूप में रखने के साथ ही पहली बार सदन में अपनी सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड भी रखा था और उस पर सार्थक बहस का विपक्ष को अवसर दिया था। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने अपने 5 वर्षों में कुछ नहीं किया। अब उन लोगों में सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए वे सदन छोड़कर चले गए। अगर वो जनता के बीच में उत्तरदायित्व है, जनता की काम के ऊपर है, तो उसका दायित्व बनता है कि वो हर साल अपने काम का रिपोर्ट कार्ड दे। हमने पहली साल में भी रिपोर्ट कार्ड दिया और दूसरी साल में भी हमने
रिपोर्ट दिया। सीएम भजनलाल शर्मा ने सदन में सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड रखते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे सरकार ने 90% बजट घोषणाओं को स्वीकृति दी और 80% पर काम जारी है। विपक्ष सच्चाई से भाग रहा है, जनता सब जानती है। कई बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन हुआ। विपक्ष हंगामा करता रहा और बाद में बहिष्कार कर गया। उधर मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि विपक्ष मैदान छोड़ गया और फिर एक एक करके सदन में मुख्यमंत्री ने उपलब्धियां गिना दी, बता दिया कि 2 साल में क्या काम हुए थे और 5 साल में कांग्रेस के राज में क्या रहा, जिसकी बदौलत बीजेपी के 2 साल को अग्रणी कहा जाए। ये भी बता दिया कि संकल्प पत्र की तकरीबन 73% घोषणाएं पूरी की जा चुकी है और साथ ही इस बात को लेकर तंज भी कस दिया कि विपक्ष अपने सरकार के 5 सालों पर सदन में अपनी बात रखना चाह रहा था, लेकिन जिनकी सरकार थी अशोक गहलोत की, वो खुद ही सदन में मौजूद नहीं थे। मेरे सहयोगी ईश्वर प्रधान, नरेश शर्मा, कैमरा जर्नलिस्ट यश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।